वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स। आज हम रेनन मार्टिन का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो पहले जो 15 चैप्टर्स हैं रेनन मार्टिन के वो भी इसी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, उनका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलें जी, चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अगर हम देखें, माय, यूर, हिम, हर और इट, इसके साथ अगर SELF सेल्फ का इजाफा कर दें तो ये बन जाते हैं वर्ड्स माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। सिमिलरली अगर आवर, यूर, देम, इनके साथ हम सेल्व्स SELVES सेल्व्स का इजाफा करें तो ये बनते हैं आवर सेल्व्स, यूर सेल्व्स, देम सेल्व्स। तो इस तरह से जो पर्सनल प्रोनाउंस बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कब कहलाते हैं? जब एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, के काम करने वाले पे ही एक्शन का असर नजर आए। कैसे? एग्जाम्पल से इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। पहली एग्जाम्पल है आई हर्ट माई सेल्फ, कि यहां पे आई हर्ट माई सेल्फ, कि मैं अपने ही बारे में बता रहा हूं कि मैंने खुद को हर्ट किया। तो एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पे आई और टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, वापस एक्शन करने वाला मैं और रिएक्शन भी मुझी पे हो रहा है। तो इस सूरत में जो प्रोनाउंस यूज होते हैं उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब के सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। दूसरी एग्जाम्पल है वी हर्ट आवर सेल्फ। अब वी सब्जेक्ट है और आवर सेल्फ जो है वो भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये शो कर रहा है कि सब्जेक्ट जो कि काम करने वाले हैं वी जो हैं उन्हीं पे इस एक्शन का रिएक्शन हुआ है। सिमिलरली यू हर्ट यूर सेल्फ, ही हर्ट हिम सेल्फ, के काम करने वाले का एक्शन का असर जो है वो उसी के ऊपर हो। इस सूरत में जो प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की, और वो ये है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या मतलब है कि हर्ट एक वर्ब है और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो माई सेल्फ। पहले अगर एग्जाम्पल अगर हम देखें आई हर्ट माई सेल्फ, इसमें आई सब्जेक्ट, हर्ट वर्ब है और माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं वो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, के वर्ब हर्ट के ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं और डिनोट कर रहे होते हैं ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जो कि इन चार एग्जाम्पल्स में आई, वी, यू और ही, ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब हैं और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब्स माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ हैं। तो यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के तौर पे शो हो रहे होते हैं और डिनोट कर रहे होते हैं सब्जेक्ट ऑफ वर्ब को, या यूं कह लें कि सब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरफ रिफर कर रहे होते हैं सिंपली। यहाँ पे एक और बात नोट करने की, और वो ये है कि ओल्डर इंग्लिश या सिंपली आप कह रहे हैं कि पोएट्री में ये होता है कि जो सिंपल प्रोनाउन है उसको हम रिफ्लेक्सिवली यूज़ कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव की हम जो डेफिनेशन हमने सेट की थी वो ये थी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम उससे कहेंगे जिसके एक्शन का रिएक्शन भी सब्जेक्ट पे ही आ रहा हो, कि काम करने वाले पे ही उसका रिएक्शन हो रहा हो। लेकिन पोइट्री में डिफरेंट होता है। पोइट्री में ये होता है कि अगर जो प्रोनाउन है सिंपल प्रोनाउन उसको भी हम रिफ्लेक्सिवली यूज़ कर लेते हैं, जबकि आम तौर पर रिफ्लेक्सिव के लिए हमने जो डेफिनेशन देखी वो ये है कि इनके साथ सेल्फ या सेल्व्स आता है। लेकिन पोइट्री में कुछ केसेस या ओल्डर इंग्लिश, पुरानी इंग्लिश में है कि वहाँ पे सिंपल प्रोनाउन को भी हम रिफ्लेक्सिवली इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास नो, नाउ आई ले मी डाउन टू स्लीप। तो यहाँ पे मी एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये हमारी जो सेटल्ड डेफिनेशन है जो हमने सेट की है सेल्स वाली उसको फुलफिल नहीं करता। तो ये यूं कह लें कि एक एक्सेप्शनल केस है जो कि पोइट्री में या ओल्डर इंग्लिश में आपको मिलेगा, बाकी इंग्लिश में ये केस नहीं मिलेगा। बाकी इंग्लिश में जो जो हमने पहले डेफिनेशन देख ली है रिफ्लेक्सिव की वही फुलफिल करेगी और उसी पे ही आपको उसी रूल्स के तहत आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नजर आएंगे। तीसरी जो बात नोट करने की है वो ये है कि द वर्ड सेल्फ इज समटाइम्स यूज्ड एज अ नाउन, कि सेल्फ का जो वर्ड है जो कि हमने
एक यूं कह लें कि आम कुलिया ये कह लें कि निशानी बनाई हुई है कि इससे हमें पता चलता है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होता है सेल्फ। लेकिन ये अकेले से सेल्फ वर्ड एज अ नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है इंग्लिश में। एग्जांपल्स है हमारे पास, ही केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ, कि वो किसी की परवाह नहीं करता सिर्फ अपनी, तो यहाँ पे सेल्फ एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। ही थिंक्स मच फॉर सेल्फ, वो अपने लिए बहुत सोचता है, तो यहाँ पे भी सेल्फ एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। तो सेल्फ अकेला एज अ नाउन इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी जो बड़ी टाइप है इस चैप्टर में बताई गई है प्रोनाउंस की, वो है एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस का मतलब है कि ऐसे प्रोनाउंस जिनमें प्रोनाउन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस को एम्फसिस के लिए इस्तेमाल किया जाए। एम्फसिस का मतलब है किसी बात पे जोर डालना, किसी बात पे यूं कह लें कि किसी बात में वजन डालना, या किसी बात को जोर दे के कहना कि ये ज़रूर होना चाहिए या ज़रूर का एलिमेंट नजर आए। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत ईजी। आई विल डू इट माई सेल्फ, पहली एग्जाम्पल है आई विल डू इट माई सेल्फ। अगर हम यहाँ से माई सेल्फ को हटा दें तो हमारे पास सेंटेंस है आई विल डू इट। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन माई सेल्फ ऐड करने का मतलब है एम्फसिस, जोर दिया गया है कि आई विल डू इट माई सेल्फ, कि ये मैं खुद ही करूँगा। सेकेंड एग्जाम्पल है आई माई सेल्फ सा हिम डू इट। अगर इसको हम मॉडिफाई करें तो माई सेल्फ को यहाँ से स्किप करें और लिखें आई सा हिम डू इट। अगर आई सा हिम डू इट, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकली भी सही है, और इसमें कोई मीनिंग भी मुबहिम नहीं, मीनिंग भी आपको समझ आ रही है। लेकिन यहाँ पे माई सेल्फ ऐड करेंगे जब हम, तो उसका मतलब होगा एम्फसिस, जोर डाला जा रहा है कि आई माई सेल्फ सा हिम डू इट, कि मैंने खुद उसे ये करते देखा। सिमिलरली तीसरी एग्जांपल है ही हिमसेल्फ सेड सो। हिमसेल्फ को अगर हम गायब करें तो ये लिखता है, ये बनता है ही सेड सो, कि उसने ऐसा कहा। लेकिन उसने ऐसा कहा, इसमें हमको एम्फसिस नज़र नहीं आ रहा, कि बात पर जोर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब हम ऐड कर देंगे हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ सेड सो, तो फिर हमको एक एम्फसिस, एक जोर नज़र आएगा। तो उस सूरत में इस प्रोनाउन को हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे कि ही हिमसेल्फ सेड सो, कि इसने खुद ऐसे कहा। सिमिलरली दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट, इट वाज टोल्ड सो बाय द टीचर हिमसेल्फ। अगर टीचर तक भी हम सेंटेंस खत्म कर देते तो वो सही था, ग्रामेटिकली भी और मीनिंग भी उसकी समझ आ रही थी। लेकिन हिमसेल्फ ऐड करने का मतलब है कि टीचर ने खुद ही कहा था। तो जोर देने के लिए, एम्फसिस देने के लिए जब हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम एम्फेटिक प्रोनाउंस भी कहते हैं। तो ये था बिल्कुल छोटा सा, सबसे मेरे ख्याल में छोटा चैप्टर नंबर 16। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आइंदा जो चैप्टर्स हैं वो भी यहीं पे अपलोड होंगे।